मानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहूँ गुरु साहेब द्रोही। राम चरण गति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तोरे। जहि विधि होय हितनाथ मोरा, करहु सो बेग दास मैं तोरा। ये जो कर्म है इंद्रियों के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, शरीर मन चित्त के द्वारा, वो कुटिलता का है, कुमति का है। गुरु साहेब द्रोही, जो गुरु के वचनों का द्रोह करती है, उसे स्वीकार नहीं करती है। लेकिन जब सिया राम के चरण गति मोरे, अनुदिन बढ़ऊँ अनुग्रह तेरे, जब सिया राम के चरण में गति होती है, चरण की गति का पर्याय जो उनका चरित्र है, चरित्र ही चिंतन हो जाए तो रोज बढ़ता है उनका अनुग्रह, अनुग्रह प्राप्त होता है। उन्हीं की तरह से कर्म स्वभाव चिंतन और ये चित्र हो जाता है। ये प्रार्थना है, विनय है, परमात्मा से समर्पित भाव है कि जिस विधि हित हो मेरा, उसी तरह से वेग यानी गति मुझे दीजिए, मैं तो दास हूँ तुम्हारा। ये संसार एक गति है, गति से रति यानी क्रिया है, और ये गति मति यानी विचार सुसंगति के लिए है, संगति के लिए है, संसर्ग के लिए है, सहवास के लिए है। अपने आप के अंदर गति है। गति का आरंभ अपने अंदर से, पूरे जगत में परमात्मा से ही गति का समर्पित परमात्मा में यानी सत्य में सहयोग जिसका आधार है, सहयोग का विश्वास, ये सीमित जीवन है, सीमित इसकी क्षमताएं हैं, इसलिए सीमित उपयोग, संसार का सीमित उपयोग, प्राकृतिक साधनों का उपयोग, जिसमें आर्थिक अर्थ की पैसे की ज़रूरत न हो, सहयोग का पर्याय यही है। एक दूसरे के मेल मिलाप से कार्य हो, यही जीवन की सच्चाई है। लेकिन इस पश्चात सभ्यता जो विद्या, वो दीक्षा है जो व्यक्ति को दक्ष बनाती थी, आज शिक्षा है जो व्यक्ति को सच्चाई से भटकाती है। उसमें कुशलता नहीं आती, दक्षता नहीं आती, कार्य करने की क्षमता नहीं आती। आज पश्चात सभ्यता, पशुवत व्यवहार, न उठने का समय, न जागने का समय, न सोने का समय, न भोजन का समय,
सब असमय हो रहा है। खड़े खड़े लोग मलमूत्र का त्याग करते हैं, खड़े खड़े भोजन करते हैं। शुद्धता पवित्रता कहीं है ही नहीं। गऊ के गोबर से धरती की शुद्धता, गौमूत्र से शुद्धता और गौ के घी से यज्ञ करने पे प्रकृति की पवित्रता, उसके गति में शांति, गति में प्रकृति के संतुलन, मनुष्य के जीवन के प्राण के गति में संतुलन, जो जीवन की पूंजी है वो परिवार है, संतान है, समाज है, प्रकृति है। इसे संभाल के रखना, इसे सत्य से जोड़ना, एक दूसरे में मेल मिलाप कराना, संयोग कराना, यम नियम संयम का पालन करना। उपवास से शरीर की अंदर की पवित्रता होती है। मंत्र जाप से मन की पवित्रता होती है। तो भक्त उपवास और उपासना, आराधना, साधना जीवन की मूल पूंजी है। आज जीवन की मूल पूंजी कमज़ोर पड़ रही है। परिवार बिखर रहा है, समाज बिखर रहा है, विखंडन हो रहा है, आर्थिक क्षति हो रही है, सामाजिक क्षति हो रही है। सामाजिक समरसता, सामाजिक न्याय, सामाजिक अधिकार, सामाजिक सौहार्द, पारिवारिक सौहार्द सब कुछ बिगड़ रहा है, क्योंकि लोग असीमित प्रयोग कर रहे हैं, अपनी व्यय को असीमित कर लिए हैं। आज की सरकारें असीमित व्यय बढ़ा रही हैं। व्यक्ति को शराब की बिक्री, नशा की बिक्री, इस तरह का व्यापार जिससे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से प्रकृति कमज़ोर हो गई है, पृथ्वी कमज़ोर हो गई है, मनुष्य कमज़ोर हो रहा है। मशीनों के अंधाधुंध प्रयोग से, शोर से, प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, धूल प्रदूषण, कार्बन का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। ये चिंता का विषय है। इसलिए अगर मनुष्य अपनी व्यवस्था को नहीं सुधारेगा तो प्रकृति स्वयं व्यवस्था को सुधारेगी, और प्रकृति सुधारेगी तो ये सृष्टि के लिए बड़ा दुखद परिणाम होगा।